धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम, ब्रह्म संतों के न्यारे राम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम एक पुस्तक का अध्ययन करेंगे जिसमें पार्थसारथी श्री पार्थसारथी राजगोपालाचार्य जी महाराज ने अपने गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज के बारे में जैसा उन्होंने महसूस किया उस समय तक जब ये पुस्तक लिखी गई थी, एक बड़ी ईमानदारी से चित्रण किया है। और मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अपनापन लगता है इसमें, इसलिए मैं आपके सामने इसको शेयर कर रहा हूँ। मैंने पढ़ी है इसलिए बता रहा हूँ। और तो ये मेरी अपनी है, मैं इस मार्ग से जुड़ा हूँ और मैंने इसमें 5 साल तक अभ्यास किया है, 5.25 साल तक। फिर उनकी मर्जी जैसी, मालिक की इच्छा, उसी हिसाब से मैंने उनकी इच्छा पे छोड़ दिया। भारत के महान दार्शनिकों ऋषि मुनियों ने ब्रह्म की ओर बढ़ने के लिए धार्मिक जीवन के 2 अलग अलग मार्ग बतलाए। एक धार्मिक रीति रिवाज, दूसरा आत्मचिंतन। हिंदू शास्त्रों का इसी आधार पर वर्गीकरण हुआ है जो वेदों पर भी लागू होता है। वेदों का पहला भाग जो धार्मिक रीति रिवाज से संबंधित है उसे कर्म कांड कहते हैं और बाद वाले भाग को ज्ञान कांड कहते हैं, जिसमें खास तौर से सृष्टिकर्ता की ओर बढ़ने की मानसिक एवं आध्यात्मिक साधना का उल्लेख मिलता है। साधारणतः इसे वेदांत कहा जाता है, जिसे ज्ञान की पराकाष्ठा समझा जाता है। इस भाग को वेदों के क्रमशः अंतिम हिस्से में आने से ही वेदांत नहीं कहा जाता। तात्पर्य यह है कि इसमें ऐसे ज्ञान की चर्चा है जिसे ज्ञान की अंतिम पहुंच कह सकते हैं और जो ज्ञान का निचोड़ या चरम उत्कर्ष माना जा सकता है। ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, इसको कोई ऐसे नहीं। ऋषियों ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से और जोर देकर बताई है कि कर्मकांडीय धार्मिक जीवन मानव जीवन का निचला स्तर है। साथ ही आत्म निरीक्षण वाले ध्यान उपासना के जीवन को श्रेष्ठ और पवित्र बताकर उसकी प्रशंसा की गई है। शास्त्रों में यह साफ लिखा है कि विधियों के नियम और बंधन कर्मकांड के विषय में ही लागू होते हैं, जहाँ स्थान, समय, पूजा पद्धति एवं विधि विषय कड़े आदेशों का पालन करना पड़ता है। ज्ञान योग में साधक पर ये बंधन नहीं रहते। उसे धार्मिक कर्मकांड के कड़े और कठोर शिकंजे से निकलकर ध्यान द्वारा ईश्वर को पाने की छूट होती है। ईश्वर की अर्चना के लिए जहाँ इतने स्पष्ट सिद्धांत बताए गए हों, वहाँ यह सोचा गया होगा कि लोग बिना किसी परेशानी के उनका पालन कर पाएंगे। ईश्वर की आराधना या अर्चना के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए जहाँ इतने स्पष्ट सिद्धांत बताए गए हों, वहाँ यह सोचा गया होगा कि लोग बिना किसी परेशानी के उनका पालन कर पाएंगे। लेकिन अचंभे की बात है कि इस विषय में बहुत ही भ्रांति फैली हुई है। आम आदमी कर्मकांड का बंधन भरा जीवन ही अपनाना पसंद करता है। उसका मुख्य आकर्षण यह है कि जब तक कोई पुरोहित के आदेशों का निश्चित समय के लिए पालन करता रहे, जिसमें हर रोज कुछ मिनटों का समय लगता है, तो बाकी समय में उसे मनमानी की छूट है। ध्यान योग या आध्यात्मिक जीवन या रूहानियत जीवन में एक आज़ादी है जो जीवन के निचले स्तर पर नहीं मिलती। लेकिन यह आज़ादी बहुतों को अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसमें सही काम करने की जिम्मेदारी खुद इंसान पर होती है। उसे खुद अपने लिए सदाचार और नैतिकता के ऐसे नियम निर्धारित करने पड़ते हैं जो उसके जीवन को सही रास्ते पर ले जा सकें। अब उसका काम पुरोहित या पंडितों द्वारा तोड़ मरोड़ कर सुविधा अनुसार बताए गए नियमों का सिर्फ पालन करने से नहीं चल सकता। अब सही ढंग से जिंदगी जीने की जिम्मेदारी उसकी है, सिर्फ उसकी। इस तरह ऊपरी तौर पर भले ही आध्यात्मिक जीवन में आज़ादी नजर आती हो, परंतु उसके पीछे वास्तव में अनुशासन, आत्मनिग्रह जैसे कई बड़े बंधन छिपे रहते हैं जो बढ़ते बढ़ते आत्म समर्पण के सिद्धांत तक पहुंच जाते हैं।
जब ये बात लोग समझ जाते हैं तो लगता है लोग ध्यान उपासना की ऊपरी आज़ादी की जगह कर्मकांडी जीवन की थोड़ी देर की पूरी पराधीनता ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, जो किसी निश्चित अवधि के लिए ही होती है। आज़ादी के इस मामले में पर एक बार बड़ी रोचक चर्चा हुई। गुरुदेव आध्यात्मिक जीवन में मिलने वाली आज़ादी के विषय में कुछ बातें बता रहे थे। एक विदेशी प्रशिक्षक बैठे हुए काफ़ी देर तक उनकी बातें सुनते रहे थे। जब गुरुदेव चुप हो गए तो सज्जन कहने लगे, गुरुदेव मुझे तो लगता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारी आज़ादी कम होती जाती है। आप हमसे कहते हैं कि गुरु को समर्पण कर दो, क्या यह पूरी तरह से आपकी आज़ादी खोना, अपनी आज़ादी खोना नहीं है? गुरुदेव ने जवाब दिया, हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इसलिए आपकी जिम्मेदारी लेते हैं ताकि अंत में आपको ईश्वर के सुपुर्द कर सकें, जो इन्हीं हालातों में किया जा सकता है। बिना समर्पण किए नहीं मिल सकता। वे सज्जन फिर पूछने लगे, लेकिन तब दरअसल जिस आज़ादी की आप बात कर रहे हैं वैसी कोई बात तो नहीं होती, तो आखिर गुरुदेव ये असली आज़ादी होती क्या है? चेहरे पे गंभीरता के भाव के साथ गुरुदेव ने कहा, सच बताएं तो सिर्फ एक ही आज़ादी है और वह है सही काम करने की आज़ादी। इसके अलावा किसी तरह की आज़ादी नहीं होती। सालों तक मैं इसी विषय पर अक्सर सोचता रहा हूँ और अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि वास्तव में सिर्फ इसी बात की आज़ादी है। सड़क पर चलने वाली मोटर गाड़ी को ही लीजिए, उसे सिर्फ उन्हीं रास्तों पर चलने की आज़ादी होती है जहाँ इजाज़त हो। जिस सड़क पर सिर्फ एक दिशा में जाने की इजाज़त हो उस पर वह गलत दिशा से नहीं आ सकती। यह नियत की हुई रफ्तार से ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती। जो स्थान गाड़ी खड़ी करने के लिए निश्चित किया गया है वहीं गाड़ी खड़ी की जा सकती है, आदि आदि। इन नियमों का पालन करते हुए चालक को पूरी आज़ादी रहती है। ये निषेधात्मक कानून क्यों बनाए गए हैं? चालक की अपनी सुरक्षा के लिए। ये ध्यान देने वाली बात है। ये नियम सड़क के लिए नहीं बनाए, गाड़ी के लिए नहीं बनाए, उस चालक की अपनी सुरक्षा के लिए बनाए। अगर शहर में एक ही कार होती तो कानून इतने कड़े नहीं होते। उनकी बढ़ती संख्या के साथ साथ कानून की तादाद भी बढ़ती जाती है। साथ ही वे ज़्यादा कड़े और कठोर होते जाते हैं। पटरियों पर दौड़ने वाली रेलगाड़ी पर ऐसे प्रतिबंध नहीं होते, परंतु अगर वह पटरी से उतर गई तो भयानक विपत्ति आ सकती है। दोनों पटरियों पे उसको दोनों तरफ चाहिए वो चलने के लिए। ठीक है, हमें लगता है कि हवाई जहाज़ का चालक बिल्कुल आज़ाद है और कभी कभी हम में से ज़्यादातर लोगों को विमान चालक की इसकी ऊपरी आज़ादी से नफरत भी होने लगती है, ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या से उसे देखते हम सोचते हैं कि काश हम भी उसकी तरह ऊंचे आसमान में होते और जो मन में आता वो करते। लेकिन अफसोस यह आज़ादी भी एक भ्रम है। वास्तव में चालक जो कुछ करता है उस पर कड़ा नियंत्रण रहता है। उड़ान भरने का समय निश्चित होता है। उड़ान के रास्ते का नक्शा जिस पर उसे उड़ना है वह पहले से तैयार रहता है। रफ्तार पर पाबंदी होती है, उड़ान की ऊंचाई पर भी पाबंदी होती है। इन सीमाओं के भीतर वह जो चाहे कर सकता है। इस तरह हवाई जहाज़ के चालक को सड़क पर मोटर चलाने वाले ड्राइवर की अपेक्षा काफ़ी कम आज़ादी है। अब आगे देख लो, किसी अंतरिक्ष यात्री को लो जो मंगल ग्रह, चांद, चंद्रमा पे और उससे भी आगे कहीं कहीं ग्रहों पे जा रहे हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को लीजिए कि कार्यविधि पर गौर करने पर हमें बड़ी निराशा होती है जब हम पाते हैं कि उसे तो कुछ भी करने की आज़ादी नहीं होती। जब हम गौर करते हैं उस पे कि वो बहुत ऊंचाई पे जा रहा है, बड़ा आज़ाद है वो, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ भी अपनी मर्जी से करने की आज़ादी नहीं होती। उनके हर काम में से सख्ती से नियंत्रित होते हैं। उड़ान का समय, उड़ान का मार्ग इत्यादि यांत्रिक विस्तृत विवरण ही नहीं, सोने का समय, आराम करने का समय, कब और क्या खाना है आदि निजी काम के लिए भी स्पष्ट आदेश दिए जाते हैं। आश्चर्य की बात है कि ये लोग पूरी तरह से इन कड़े अनुशासन का पालन करते हैं। जो जरूरी है वह कर पाते हैं।
कारण बिल्कुल साफ है। ऐसा न करने पर वे अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। यहाँ पर आज्ञा पालन न करने का बड़ा भारी दंड भरना पड़ता है, मौत, तत्काल मौत। और ऐसे में पूरी तरह आज्ञा पालन करना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि इसी पर आपकी ज़िंदगी और मौत टिकी होती है। इस तरह लगता है कि आज़ादी अपने साथ विनाश के बीज छिपाए घूमती रहती है। आज़ादी किसी को कुछ भी करने की आज़ादी है, उसमें कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जिस लेवल की आज़ादी चाहिए उतने लेवल पे अपना विनाश पहले से मान के चलना। इससे साफ पता चलता है कि निचले स्तर की गतिविधियों में जहाँ कम योग्यता की आवश्यकता होती है वहाँ इंसान को ज़्यादा आज़ादी रहती है। जैसे जैसे काम का स्तर ऊपर उठने लगता है उसे सही ढंग से करने के लिए ज़्यादा योग्यता की ज़रूरत होती है, जबकि व्यक्तिगत आज़ादी लगातार कम होती प्रतीत होती है। और स्तर के बढ़ने के साथ साथ कड़ाई से आज्ञा पालन की जरूरत भी बढ़ती चली जाती है। और उच्चतम स्तर पर इंसान की अपनी स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं रहती या एक तरह से ख़त्म हो जाती है। अब ज़रूरी होता है कि पूरी तरह से आज्ञा पालन किया जाए और वह अपने काम में पूरी तरह निपुण हो, ताकि सही ढंग से कर्तव्य पालन किया जा सके। अब हम ऐसी अवस्था पर पहुंच जाते हैं जहां ऐसा लगता है कि वास्तव में सिर्फ सही काम करने की आज़ादी है। मुझे ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है। ऐसा लगता है कि इंसान को निपुण या अनुभवी बनाने की ये सारी तालीम, सारी शिक्षा, सारा प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है सिर्फ ताकि इंसान को बिना कुछ सोच विचार किए पूरी तरह से मालिक की आज्ञा पालन करने के लिए लायक बनाया जा सके। इस अवस्था पर पहुंचने पर इंसान के मन में कोई विचार, कोई तर्क नहीं आता। जैसे ही गुरुदेव का हुक्म होता है आवश्यक कार्रवाई अपने आप हो जाती है, मानो अपने आप हो गई हो। उसे भ्रम में कोई दुनिया डाले उसको कभी ऐसे नहीं मानेगा, वो मानेगा कि उसी ने किया है। मेरे विचार से यही फर्क होता है एक सच्चे अनुभवी और सिर्फ निपुणता हासिल करने वाले इंसान में, जिसमें बिना किसी सोच विचार के पूरी तरह आज्ञा पालन करने का गुण विकसित नहीं हो सकता। सिर्फ एक सच्चा अनुभवी और सिर्फ निपुणता हासिल करने वाले इंसान में, जिसमें बिना किसी सोच विचार के पूरी तरह आज्ञा पालन करने का गुण विकसित नहीं हो पाता, भयभीत हो जाता है। यहाँ हम पाते हैं कि एक नियम लागू होता है, जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं हमारी आज़ादी क्रम से कम होती जाती है। कम से कम ऊपरी तौर पर ऐसा ही दिखाई देता है, परंतु क्या सचमुच ऐसा होता है? यह सब हमारी आज़ादी की सोच पर या उस ढंग पर निर्भर करता है जिस तरह की हमें तालीम दी गई है। आज़ादी के इस विषय पर मैं वर्षों तक बेहद परेशान रहा हूँ और विस्तार से इस पर सोच विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अब तक इस विषय में मेरे जो विचार थे बिल्कुल गलत थे। मुझे तो आज़ादी का ख्याल ही पूरी तरह भ्रमपूर्ण और झूठा लगता है। दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि निचले स्तर के निरुद्देश्य जीवन में थोड़ी बहुत आज़ादी जरूर है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जिस जीवन का और मनमानी करने का है उसमें थोड़ी बहुत आज़ादी है, लेकिन धीरे धीरे वह कम होने लगती है और उच्चतम स्तर पर पहुंचने पर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। परंतु यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है, आज़ादी नहीं रहती तो कोई बंधन भी नहीं रहता। गलती यह है कि हम आज़ादी न होने की दशा को ही बंधन की दशा मानते हैं, परंतु ये दोनों किसी भी हालत में एक जैसी दशा नहीं है। जो गलती हम किसी के पास धन हो उसे निर्धन मानकर और जिसमें ज्ञान नहीं उसे अज्ञानी मानकर करते हैं, वही गलती हम यहाँ भी करते हैं। हमें यह समझना है कि हर मामले में इन दोनों अवस्थाओं के बीच एक और अवस्था होती है, एक प्रकार की शून्य की दशा, जो पूरी तरह एक अलग दशा होती है। और मेरा ख्याल है कि यही आध्यात्मिक अस्तित्व का असली दशा, आध्यात्मिक अस्तित्व की अगली असली दशा है।
हाँ, धन धन सतगुरु। इसे थोड़ा विस्तार से समझने के लिए मान लीजिए कि कोई आदमी अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलना चाहता है। अपनी उम्र गलत बताने के लिए वह जो चाहे अंक चुन सकता है, उसे इसकी पूरी आज़ादी है। लेकिन सच बताने के लिए उसे ज़रा भी आज़ादी नहीं होती, क्योंकि सही अंक तो केवल एक ही हो सकता है। इसी प्रकार दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा फासला तो एक ही हो सकता है। लंबे रास्ते अनेक हो सकते हैं, जितने हम चुनना चाहें। इस तरह हम देखते हैं कि झूठ बोलने या गलत रास्ता पकड़ने के बहुत तरीके हो सकते हैं। मतलब कि वहाँ ऊपरी तौर से आज़ादी, काफ़ी आज़ादी होती है, जबकि सही आचरण और सही बात बोलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और हमें उसी का अनुसरण करना पड़ता है। जैसे जैसे इंसान का आध्यात्मिक विकास होता है और वह अस्तित्व के उच्च से उच्चतर स्तरों तक विकसित होता जाता है, वैसे वैसे शुरू में उसके सामने जो दुनिया भर के विकल्प पड़े थे वैसे मिटने लगते हैं और उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य बाकी रहता है, जिस तक पहुंचने का रास्ता भी एक ही रह जाता है। ऐसी राह पर चलने के लिए किसी योग्यता या विशेष गुण की जरूरत नहीं होती और न ही शायद किसी ज्ञान की। अब तो सिर्फ आंख बंद करके सतगुरु के आदेशों के पालन करने की जरूरत होती है। सिर्फ यही हमारी आध्यात्मिक खोज को निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी और सुरक्षित ढंग से पूरी करा सकता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि सहज मार्ग में आने वाले जिज्ञासु में किसी तरह की योग्यता का होना क्यों जरूरी नहीं है, समझा जाता है। सहज मार्ग में आने वाले जिज्ञासु में किसी तरह की योग्यता का होना जरूरी क्यों नहीं समझा जाता। जैसा कि मैंने पहले बताया है, उसमें सिर्फ एक योग्यता का होना जरूरी जाता है, वो है स्वेच्छा से सतगुरु की आज्ञा का पालन करना। और मैं समझता हूँ ये हर एक रूहानियत या आध्यात्मिक के रास्ते में लागू होता है। अगर अपनी चलाएंगे तो वहाँ वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। जैसे हैं उसमें और थोड़े मजबूत हो जाएंगे, बस रंग बदल जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा।